जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की थी और हमने सीखा था अपवर्तन अपवर्तन सब कुछ सीखा था। इसके लिए हम मेहनत कर रहे थे कि ताकि हम पढ़ सकें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। देख लेना, क्योंकि ये हर साल एक न एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ और बातें बता दूँ आपको। आपको याद होगा, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे आप लाइन से। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अगर ना देखते हो तो प्रकाश का परावर्तन वाली चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को लाइन से सारी क्लासेस को वॉच कीजिए। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने सीखा था दर्पण पर। जब मैंने दर्पण आपको पढ़ा था तो अवतल दर्पण में आपने 6 कंडीशन सीखी थी। याद रखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान में सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन सीखी थी। वस्तु को 6 जगह पे रख कर बनाया था प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी, याद है। सेम उसी का थोड़ा सा उल्टा, खिचड़ी मत बनाना आप उसमें, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने की, और अवतल लेंस में 2 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने की। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी हैं तो जैसा उसमें अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी ना, इसमें उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है। तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगेगा भारी सा स्ट्रेस आ रहा है दिमाग पर, तो घबराना नहीं, अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से सीख लीजिएगा। क्या है बात कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन है। आपको बताता हूँ। पहली बार तो हम अनंत पे रखेंगे। दर्पण आपने पढ़ रखा है मुझसे बहुत अच्छे से, ना पढ़ो तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेना, कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो आपने दर्पण पढ़ रखा है तो आपको ये क्लास बहुत इजी लगने वाली है। आपको कुछ नहीं है, ऐसा लगेगा लगेगा बहुत अच्छा आसान है यार ये तो, ठीक है। अगर आपने दर्पण पढ़ रखा है तो देखिए, दर्पण में पहले अनंत पे रखा था मैंने, अवतल दर्पण की बात बता रहा हूँ। अनंत पे रखा था, फिर अनंत से थोड़ा सा इसके पास, मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्रता केंद्र से परे रखा था, दूर। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी था यहाँ पे, वहाँ पे था पी, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र ओ है, ठीक है। यहाँ पे तो कुल मिला के कितनी कंडीशन हुई, 1 अनंत पर 1, फिर इससे थोड़ा दूर 2, इस पर 3, इसके बीच में 4, इस पर 5 और इसके बीच में 6। हो गई ना 6 कंडीशन। और इसी प्रकार अवतल लेंस में जबकि बात करूंगा मैं, अवतल लेंस अभी नहीं, जब ये पूरा 6 कंडीशन खत्म हो जाएगी तो अवतल लेंस की बात करूंगा, उसमें आपको 2 कंडीशन मिलेगी। तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बारी बारी से मैं एक एक करके छोटी छोटी लेक्चर्स बनाकर आपको दूंगा, जिससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं एक लेक्चर छोटा छोटा बना के दूंगा आपको। ये सारी कंडीशन एक एक करके बताऊंगा। तो आज हम इस क्लास में पहली कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। क्लियर? चलो बनाते हैं जल्दी से। अनंत पर वस्तु रखने का मतलब, हमारी वस्तु बहुत दूर है। अनंत किसको बोलते हैं? अनंत में आपको थोड़ा सा फील करवा देता हूँ। देखो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फील आना चाहिए अनंत क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा बोर्ड है बहुत सारा, मैं पूरे बोर्ड पर एक चींटी सी ला के एक यहाँ पे चींटी ला के रख दूँ, ऐसे चींटी। तो उस चींटी के लिए ना ये बोर्ड बहुत अनंत सा लगेगा, और यहाँ से वो चींटी देखेगी, इसको क्या दिखाई देगा? इसको बाहर सब कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ इस बोर्ड को जब वो देखेगी तो उसके लिए उसको लगेगा ये तो एकदम अनंत है मेरे लिए। मतलब उस चींटी के लिए ये बोर्ड अनंत हो जाएगा। तो अनंत किसको बोलते हैं? कि अनंत बोलते हैं दूरी बहुत अधिक हो, दूरी बहुत अधिक हो, मतलब अनंत, बहुत दूर कोई वस्तु रखी है, बहुत दूर कोई वस्तु रखी है इस लेंस के आकार की तुलना में। और ये लेंस हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बहुत ही पतला लेंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए अब शुरू करते हैं। आवाज़ अब नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत से लाते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा अनंत क्या होता है। तो अनंत से कोई वस्तु हम इस लेंस पर आपतित कराते हैं, जिससे उस किरण का
अपवर्तन हो जाए, क्योंकि लेंस से अपवर्तन होता है। तो अनंत से कोई वस्तु आएगी तो वो ऐसे पहले तो बहुत दूर है, तो ऐसे 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 आती रहेगी, जब पास आएगी तो हमको दिखने लगेगी। इसके कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब ये, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ आपको कि ये डॉट डॉट इसलिए बनाए क्योंकि बहुत दूर है, वो आ रही किरण आ रही प्रकाश किरण आ रही है, नहीं दिख रही थी। जब हमारे पास पहुंची तो हमको दिखने लगी, तो नहीं दिख रही थी तो उसको हमने डॉट डॉट से बनाया, जब दिखने लगी तो उसको हमने थोड़ा सा डार्क लाइन से बना दिया। ये देखा कितना इजीली है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। और ये अपने मन में एकदम ये बात समझ लो कि एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा है आपका, एक एक पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा कभी महसूस ना करना कि कुछ छूट गया, एक भी नहीं छूटेगा, याद रखना आप। और ये देखिए मैंने कहा कैसी किरण आपतित कराई है, या देखिए मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराइए। समांतर मतलब दूरी, देखो दूरी हर जगह बराबर है, बराबर, इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो सेम है, उसे बोलते हैं समांतर। तो मैंने जब इसमें समांतर आपतित कराई कोई किरण, तो याद होगा आपको दर्पण में भी आपने सीखा था, और ये लेंस पढ़ रहे हैं हम, लेंस में भी यही करेंगे कि समांतर आपतित होने वाली किरण कहाँ से जाती है, प्रकाश समांतर आपतित होने वाली किरण फोकस से जाती है होकर। तो समांतर आपतित हुई तो इसको जाना चाहिए फोकस से। अब कहोगे इस फोकस से ले जाए कि इस फोकस से ले जाएं, इस फोकस से ले जाएं कि इस फोकस से ले जाएं। तो याद करो आप, क्योंकि हम दर्पण में पढ़ रहे थे तो उसमें परावर्तन हो रहा था, तो लौट के चली आ रही थी किरण टकरा के। लेकिन ये लेंस है भैया, लेंस में तो फाड़ती चीरती निकल जाएगी, मतलब लेंस में अपवर्तन होता है तो अपवर्तन हो जाएगा इसका मतलब, इधर से जाएगी इधर से अपवर्तित हो जाएगी, मतलब पार हो जाएगी किरण। और यही सब नियम तो हमने सीखा था। आइए अब इसको पार कराते हैं, तो फोकस से जाएगी तो इसलिए फोकस पे इसको आपतित करा देते हैं। मेरी तरह ही आप डायग्राम बनाना एकदम अच्छे से, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा डायग्राम बनाऊँ ताकि आप भी अपने नोट्स में बना सकें। एक किरण ऊपर से ले ली हमने, एक किरण आप जहाँ से मन करे वहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरा मुझसे, मतलब उससे डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आपकी मैं सोचता हूँ कि जैसा बुक में है आप भी वैसा सीखें, क्योंकि आपको ज़्यादा मज़ा आता होगा कि बुक्स वाला ही मुझे अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। हालांकि मैं दूसरी तरह से भी इसको बना सकता हूँ, कई तरीके हैं इसको बनाने के, कमेंट करना तो दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका बनाने का। चलो इसको बताते हैं। एक किरण नीचे से ले रहा हूँ मैं, आपका मन चाहे जहाँ से लीजिए। दो किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, मैं हर वीडियो में बताते चल रहा हूँ, हर क्लास में दो किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक किरण हमने ऊपर से ली, एक किरण नीचे से ले रहा हूँ, तो ये भी समांतर ही आपतित कराइए। देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित कराइए, तो फिर ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दोनों जहाँ मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो देखने में आ रहा है कि वो दोनों F पर मिली है, यहाँ मिली है, ठीक है, यहाँ मिली है। तो जैसे हमने दर्पण में लिखा था प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की प्रकृति, वैसे ही लेंस में भी लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। प्रतिबिंब, देखिए यहाँ से वस्तु रखी थी, यहाँ पे प्रतिबिंब रखी थी। और एक बात कि हमेशा वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, अब याद कर लेना, ठीक है। अब हर वीडियो में नहीं बताऊंगा कि बाईं तरफ रखेंगे, इसलिए एक क्लास में आपको बता दे रहा हूँ कि हमेशा वस्तु को लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, स्थिति लिखे या प्रकृति लिखे, चलिए प्रकृति लिख देते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या लिखना होता है हमको, इसमें 4 चीजें लिखनी होती है। नंबर 1, कैसा बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। दूसरी बात उल्टा है, छोटा है कि बड़ा है। अच्छा कुछ बताते चल रहा हूँ, वास्तविक कैसे पता चला तुमको वास्तविक बना, क्योंकि जब ऐसे गया और यहाँ प्रतिबिंब बना तुमको दिख रहा है कि ये वास्तविक है, मतलब दिख रहा है। असल में जैसे वास्तविक किसको बोलते हैं, ऐसे हमने इसमें देखा मिरर, मान लो कोई शीशा है, हालांकि ये शीशा नहीं है लेकिन फिर भी मान लो आप शीशे से, मैं समझाते रहा हूँ, शीशा है, उसमें देखा हमने प्रतिबिंब, हमको दिखा, उसमें जो दिख रहा है हमको हमारी शक्ल, वो क्या है, वास्तविक है नहीं, वो आभासी है, आभासी है। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक क्या होता है कि हमको ना दिखे, हमको दिखे ना, मतलब बने तो प्रतिबिंब लेकिन दिखे ना, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, हमको दिख रहा है, वास्तविक असल में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया, हाँ। आभासी किसको, आभास नहीं हो रहा हमको, वास्तविक वो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, हमको वो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। उल्टा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, उल्टा है। क्यों, मुझे कैसे पता उल्टा है, क्योंकि देखो उल्टा कैसे है। अभी ये पहली कंडीशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा सीधा है। दूसरी कंडीशन में मैं पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ये पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर है, दूसरी कंडीशन बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा
कि वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में नहीं बनता उल्टा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। ये लेंस है, इसीलिए कह रहा था खिचड़ी मत करना, मतलब इसी में सब मिल गोबर घोटाला मत करना, एकदम अच्छे से पढ़ना। सेपरेटली आप नोट्स बनाते आ रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप पीछे से नोट्स पलट के देखना। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा फर्क है। आप देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बन रही है, तो पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं आप। तीसरी बात नंबर 3, कहाँ पे बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F2 पर बना है, तो यहाँ पे रख देंगे F2 पर बना। चौथी बात, एक बात और लिख देंगे, कौन सी बात, पहले तो वास्तविक बना, उल्टा बना और F2 पर बना, छोटा बना कि बड़ा बना ये बता देंगे। तो वस्तु बहुत बड़ी रही होगी क्योंकि अनंत पर थी, और प्रतिबिंब एकदम तुच्छ सा बना, छोटा सा, तो छोटा बना। ये चारों बातें लिखनी होती है, और हर बार हम इन्हीं चारों बातों को लिखेंगे, देख कर इस प्रतिबिंब को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो दिखेगा हमको वही लिख देंगे इन चारों बातों में, ठीक है। यही प्रतिबिंब हमको बता देगा कि क्या लिखना है क्या नहीं, रटना नहीं है इसको कि रट के याद करना है, ठीक है। समझ लेना है प्रतिबिंब कैसे बना रहे हैं रे डायग्राम प्रतिबिंब का लेंसों के लिए, और फिट कर देना है, बढ़िया से बता देना है देखकर। उम्मीद है समझ में आएगा क्लास। ये क्लास थोड़ी सी जैसा लग रहा हो कि एक ही कंडीशन बताया हूँ, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई। इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अब आपको सिर्फ हर क्लास छोटी छोटी मिलेगी, क्योंकि उसमें सब बताना नहीं रहेगा सब कुछ, क्योंकि अभी सब कुछ मैंने बता दिया। उसमें सिर्फ रे डायग्राम बनाना रहेगा, तो मैं जल्दी से बना के दिखा दूंगा आपको। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगली कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु F से थोड़ी सी दूर यहाँ कहीं रखी हो, 2F से थोड़ी सी दूर रखी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।